भोपाल में सजा इंडिया टीवी का चुनाव मंच से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया दावा, 9 साल में रेलवे का ट्रांसफॉर्म हुआ। चुनावी मंच से बोले अश्विनी वैष्णव, 25,871 किलोमीटर नए ट्रैक का किया निर्माण, पूरी तरह बदल गया रेलवे। कांग्रेस ने एमपी के लिए 144 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान, छिंदवाड़ा से लड़ेंगे चुनाव कमलनाथ। राव से जीतू पटवारी और मंदसौर से विपिन जैन को टिकट, भोपाल मध्य से आरिफ मसूद लड़ेंगे चुनाव। एमपी में कांग्रेस की सूची पर परिवारवाद की झलक, दिग्विजय सिंह के भाई और बेटे दोनों को मिला टिकट। कांग्रेस ने बुधनी से सीएम शिवराज के सामने विक्रम मत्सताल को उतारा, कैलाश विजयवर्गीय के सामने संजय शुक्ला को टिकट। दतिया में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के सामने अवधेश नायक, नरेला से मंत्री विश्वास सारंग के सामने कांग्रेस से मनोज शुक्ला। छत्तीसगढ़ के लिए भी कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी की। पहली लिस्ट में 30 उम्मीदवारों के नाम। पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लड़ेंगे चुनाव, अंबिकापुर से डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का टिकट मिलने पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने जताया कांग्रेस आलाकमान का आभार, कहा जो काम शुरू किया था उसे जारी रखेंगे। तेलंगाना के लिए भी कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी। पहली लिस्ट में 55 उम्मीदवारों के नाम। टी जीवन रेड्डी को जगटियाल से टिकट, निर्मल से श्रीहरि राव तो मेडक से रोहित राव लड़ेंगे चुनाव। एमपी बीजेपी की एक्सपोस्ट लिखा, लाडली बहनें रहे सतर्क, महिला हितैषी योजनाओं को बंद करना कांग्रेस की आदत। एमपी कांग्रेस की भी जवाबी एक्सपोस्ट लिखा, बहुत हुआ बेटियों पर अत्याचार, अब नहीं चाहिए बीजेपी सरकार। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने ताकत झोंकी, रायपुर में एक हाईटेक चुनावी वॉर रूम तैयार किया। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का कांग्रेस पर निशाना, कहा कर्नाटक सरकार हर मोर्चे पर विफल, तेलंगाना में कर रही झूठे वादे। हैदराबाद में किसान सम्मेलन में बोले केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, भारत में रहना चाहते हैं तो भारत माता की जय कहना होगा। कैलाश चौधरी ने कांग्रेस पर भी बोला हमला, कहा पहले महात्मा गांधी का नाम चुराया, फिर पार्टी का नाम, अब इंडिया नाम भी चुराना चाहते हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार आज पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित, केंद्र और महाराष्ट्र सरकार पर बोलेंगे हमला। जेडीयू ने पीएम मोदी की जाति पर उठाए सवाल, कहा अगर वो मोदघांची जाति से हैं तो ओबीसी में कैसे शामिल हुए। जेडीयू का दावा, अगले वर्ग से आते हैं पीएम मोदी, राजनीतिक ताकत का दुरुपयोग कर खुद को ओबीसी में शामिल किया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट, रोहित शर्मा बाबर आजम की फोटो शेयर कर लिखा, 56 वाले हार गए, इंडिया वाले जीत गए। उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने मैच की 2024 चुनाव से तुलना की, लिखा इंडिया विंस 56 लूजेस। डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन की एक्सपोस्ट, अहमदाबाद में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से दुर्व्यवहार अस्वीकार्य, ये खेल भावना नहीं। इजराइल से 274 भारतीयों को लेकर चौथी उड़ान दिल्ली पहुंची, अब तक 918 भारतीयों की वापसी। 3 दिनों से भारत सरकार चला रही है ऑपरेशन अजय, अभी जारी रहेगी इजराइल से भारतीयों को लाने की कार्रवाई। इजराइल से लौटे भारतीयों का केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने किया स्वागत, दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों से की मुलाकात। इजराइल से आने के लिए रजिस्ट्रेशन कराए सभी भारतीयों को वापस लाएगी सरकार, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह बोले अभी जारी रहेगा अभियान। इजराइल से स्वदेश लौटे भारतीय नागरिकों में दिखा जोश, फ्लाइट में ही लगाए भारत माता और वंदे मातरम की जय के नारे। चौथी उड़ान से दिल्ली पहुंची पोलोमी ने भी मोदी सरकार की तारीफ की, कहा ऑपरेशन अजय भारत सरकार की एक अच्छी पहल। इससे पहले इजराइल से 197 भारतीय नागरिकों को लेकर तीसरी उड़ान दिल्ली पहुंची, ऑपरेशन अजय के तहत लगाए भारत माता की जय के नारे। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने भी किया भारतीयों का स्वागत, तिरंगा देकर किया वेलकम। वतन वापसी पर लोगों ने भारत सरकार को धन्यवाद दिया, कहा इजराइल में भारतीय मूल के कई लोग हैं। भारतीय नागरिकों ने विदेश मंत्रालय का भी शुक्रिया अदा किया, कहा हमें इजराइल से यहाँ सुरक्षित लाया गया। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्रालय को दिया धन्यवाद, बोले भारतीय नागरिकों को इजराइल से सुरक्षित यहाँ लाया जा रहा। कौशल किशोर ने कहा पीएम मोदी देश के नागरिकों के लिए समर्पित, अपने देश लौटने के बाद लोग बेहद खुश दिखे। इजराइल से दिल्ली आए भारतीय अपने अपने घर भी पहुंचे। मदुरई एयरपोर्ट पर जिला कलेक्टर संगीता ने 8 लोगों का स्वागत किया। इजराइल हमास युद्ध पर आज 9वां दिन, गाजा बॉर्डर पर गरज रहे हैं इजरायली सेना के टैंक। इजरायली सेना गाजा पट्टी में आतंकियों के खिलाफ बड़े एक्शन के लिए तैयार, सुरंगों में छिपे हुए हैं हमास के आतंकी। इजराइल का 24 घंटे का अल्टीमेटम हो चुका है खत्म। हमास पर इजराइल की एयर स्ट्राइक जारी, वेस्ट गाजा में हमास के अंडरग्राउंड ठिकानों को ध्वस्त किया। हमास का अश्कलोन, अशदोद और टेल अवीव पर रॉकेट अटैक, युद्ध में अब तक 3200 लोगों की मौत। इजरायली नौसेना की स्नैपर यूनिट
यूनिट के हमले का वीडियो सामने आया। समुद्र के रास्ते घुसपैठ करने की कोशिश में तैर रहे आतंकियों को मार गिराया। आसमान जमीन के बाद पानी में हमास को मुंह तोड़ जवाब। हमास की अचानक घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। टेल अवीव में इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग के बीच फिर से बजा सायरन। सड़कों पर दिखा सन्नाटा। गाजा के बाद इजराइल की लेबनान पर एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के कई आतंकी ढेर हुए। अमेरिका ने अपने दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को इजराइल भेजा। इजराइल के खिलाफ कार्रवाई पर दी चेतावनी। इजरायली विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लियोर हयात ने कहा, हमारा लक्ष्य गाजा पट्टी पर हमारा नियंत्रण खत्म करना, यही इस युद्ध का अंतिम लक्ष्य है। लियोर हयात ने अपने बयान में कहा, हम एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जहां इजराइल में लोग गाजा के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहें। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने शनिवार को गाजा बॉर्डर के पास पहुंचे किबुत्स बेरी और किबुत्स कफर अज़ा का दौरा किया। नेतन्याहू ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ टेल अवीव का भी दौरा किया। सुरक्षा का जायजा लेने के साथ आर्मी से मुलाकात की। नेतन्याहू ने जर्मन चांसलर, फ्रांस के राष्ट्रपति और ग्रीस के प्रधानमंत्री से बातचीत की। यूरोपीय नेताओं ने पूरी मदद का दिया भरोसा। हमास और इजराइल की जंग को लेकर 57 मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने बुलाई आपात बैठक। बुधवार को मंत्री स्तरीय बैठक होगी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में लोगों का प्रदर्शन। टाउन हॉल में फ्री फिलिस्तीन के लहराए गए पोस्टर बैनर। इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कहा, गाजा के 10 लाख गरीब लोग बेघर हैं, लेकिन दुनिया खामोश है। यूरोपीय संसद की उपाध्यक्ष निकोला बियर से मिले स्पीकर ओम बिरला। भारत के आंतरिक मुद्दों पर EP से प्रस्तावों का जायजा जताया विरोध। मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती आज। रामेश्वरम में मैराथन को इसरो चीफ S सोमनाथ ने दिखाई हरी झंडी। मुंबई में 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र का आज दूसरा दिन। कल PM मोदी ने किया उद्घाटन। IOC सेशन में प्रधानमंत्री मोदी का ऐलान। कहा, 2036 में भारत ओलंपिक का सफल आयोजन करेगा। नीता अंबानी ने PM को बताया नए भारत का वास्तुकार। कहा, मोदी की अगुवाई में भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था। IOC के सदस्य नीता अंबानी का बयान। आज दुनिया को भाईचारे और एकजुटता की पहले से ही जरूरत। भारत ओलंपिक खेली सहित कई मायनों में आगे बढ़ रहा है। IOC अध्यक्ष का बयान। बेंगलुरु में एयर चीफ मार्शल LM कात्रे मेमोरियल लेक्चर कार्यक्रम। CDS जनरल अनिल चौहान हुए शामिल। CDS अनिल चौहान का बयान, वक्त के साथ विकसित हो रही आर्म्ड फोर्सेस, ये वक्त की जरूरत। 23 अगस्त को केंद्र सरकार ने नेशनल स्पेस डे घोषित किया। चांद पर विक्रम लैंडर से की सेफ लैंडिंग। नवरात्रि के पहले दिन प्रयागराज के मां दुर्गा पूजा मंदिर में पूजा अर्चना की गई। सुबह से ही श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर में नवरात्र की धूम। मंदिर के साथ साथ मुख्य प्रवेश द्वार को लाइटिंग से सजाया गया। नवरात्र के पहले दिन भक्तों की भीड़ उमड़ी। माता के दर्शन के लिए लगी लंबी कतार। नवरात्र के पहले दिन दिल्ली के कालका जी मंदिर में भी उमड़ी भीड़। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे पूजा अर्चना। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में भी सुबह से ही उमड़ी भीड़। काफी प्रसिद्ध है मां दुर्गा का मंदिर। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में की गई आरती। देश के अलग अलग मंदिरों में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। गाजियाबाद के माता वाला सुंदरी चतुर्भुजी देवी मंदिर में भक्तों की भीड़। नवरात्रि के पहले दिन लोगों ने की पूजा अर्चना। सूरत के अंबिका निकेतन मंदिर में नवरात्रि की धूम। माता की आरती में बड़ी संख्या में शामिल हुए भक्त। PM मोदी ने की एक्सपोज। देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। लिखा, मां दुर्गा सभी के जीवन में सौभाग्य लाएं। उत्तराखंड दौरे पर एयर चीफ मार्शल VR चौधरी बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर में पूजा कर आशीर्वाद लिया। नवरात्रि के पहले दिन हरियाणा के CM खट्टर ने की माता मनसा देवी मंदिर में पूजा। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने भी पूजा अर्चना की। नवरात्र में बिहार के शिक्षकों की ट्रेनिंग का मुद्दा गरमाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, ये हिंदू धर्म पर हमला। दुर्गा पूजा में शिक्षकों की ट्रेनिंग पर अश्विनी कुमार चौबे ने जताया एतराज। कहा, शिक्षकों की पूजा में व्यवधान डाल रही है बिहार सरकार। कोलकाता में नागतला उड्डयन संघ ने इस बार हृदयपुर की थीम पर दुर्गा पूजा पंडाल बनाया। अलग अलग तरह की दिखी कलाकृतियां। केरल के कोची में नवरात्र की धूम। मां दुर्गा और राम की प्रतिमा बाजारों में सजी। शिलांग के पुलिस बाजार स्थित बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग पर काबू। एयरफोर्स के 3 फायर टेंडर और 40 जवानों ने भी आग बुझाने में मदद की। फिरोजपुर में एक गांव के बाहरी इलाकों में खेत से पाकिस्तानी ड्रोन बरामद। BSF का ऑपरेशन।
खुफिया इनपुट पर बीएसएफ की टीम ने चलाया अभियान, आसपास के इलाकों में लगी तलाशी। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में बड़ा सड़क हादसा, समृद्धि एक्सप्रेस वे पर मिनी बस और कंटेनर की टक्कर में 12 लोगों की मौत। समृद्धि एक्सप्रेस वे पर देर रात करीब 12:30 बजे हुई जोरदार टक्कर, हादसे में घायल 23 लोगों में की गई का हालत गंभीर। दिल्ली में प्रदूषण का लेवल खराब श्रेणी पर पहुंचा, 245 दर्ज किया गया एक्यूआई लेवल। दिल्ली से सटे नोएडा में भी प्रदूषण का असर, एक्यूआई खराब श्रेणी में दर्ज, आसमान में छाई धुंध। दिल्ली में वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन का आयोजन, एलजीबी सक्सेना और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली मैराथन पर बोले एलजीबी सक्सेना, इस साल 36,000 लोग ले रहे हिस्सा, फिटनेस को लेकर दिल्ली के लोग जागरूक। पहाड़ों पर ठंड ने दी दस्तक, लाहौल स्पीति के ऊंचे इलाकों में ताजा हिमपात से बदला मौसम का मिजाज। भूकंप से तबाह हुए अफगानिस्तान में एक बार फिर कांपी धरती, रिक्टर स्केल पर 6.3 मापी गई तीव्रता। विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत का सिलसिला जारी है। अहमदाबाद में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। विश्व कप में अब तक 8 बार आमने सामने है भारत और पाकिस्तान, 8वीं बार भी भारत ने पाकिस्तान को दी शिकस्त। अहमदाबाद में भारत ने पाकिस्तान को टॉस जीतकर की बल्लेबाजी, पाकिस्तान की पूरी टीम 43वें ओवर में 191 रन पर ऑल आउट। भारत को जीत के लिए 192 रनों का मिला टारगेट, भारत ने 31वें ओवर में जीत लिया मैच। जसप्रीत बुमराह को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड, बुमराह ने 7 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट झटके। भारत की पाकिस्तान पर जीत पर पीएम मोदी ने भारतीय टीम को बधाई दी, भारत ने हासिल की बहुत शानदार जीत। हार के बाद बोले पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम, कहा हम अचानक ताश के पत्तों की तरह ढह गए। मैच खत्म होने के बाद दिखा खेल का अलग अंदाज, विराट कोहली ने बाबर आजम को दी ऑटोग्राफ वाली भारत की जर्सी। विश्व कप में भारत ने लगाई जीत की हैट्रिक, पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंचा भारत, न्यूजीलैंड को दूसरे नंबर पर ढकेला। शादी के बाद पहली बार रैंप पर उतरी परिणीति चोपड़ा, लैक्मे फैशन वीक में लिया हिस्सा।